हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली डीसी के यूनिवर्स की मेजर अपडेट के बारे में, जो कि एक हिसाब से इस यूनिवर्स को रिबूट करने की है, या फिर सिंपली कहूं तो जैक स्नाइडर के पूरे वर्स को इरेज करने की। जिसे लेकर ये डिटेल कहां से आई, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, फैंस क्यों खफा है, उन सारी की सारी डिटेल्स पर तो बात करेंगे ही, और इसी के साथ साथ वार्नर ब्रदर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर भी आएंगे, जिसे सुनकर मेरा खून खौल रहा है। क्योंकि अब जाकर लग रहा है कि वार्नर ब्रदर्स वाले जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। लेकिन बात रही स्नाइडरवर्स के इरेज की, तो उस पर अभी कुछ भी खुलकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने क्या, आपने भी अभी तक फ्लैश फिल्म देखी नहीं है, जिस पर और डिटेल में इंट्रो के बाद बात करेंगे। क्योंकि उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि असल में माय टाइम टू शाइन वालों के ट्विटर अकाउंट से निकल कर आई है। और उनकी तरफ से कहा यही गया है कि डीसी के आगे के यूनिवर्स को बैट गर्ल और आ रही सुपर गर्ल ही चलाने वाली है, जिसमें जस्टिस लीग की टीम की शुरुआत इन दोनों के अलावा फ्लैश और शेज़ैम भी करेंगे। खास करके फ्लैश, जो ये टीम बनाएगा फिल्म के एंड में, यानी कि फ्लैश फिल्म के एंड में। यानी अगर देखा जाए तो सुनने में ये न्यूज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म में जिस तरीके से एक्टर रिटर्न आए हैं, यानी कि जैक स्नाइडर के यूनिवर्स से, खास करके बेन एफ्लेक, तो उससे थोड़ी बहुत उम्मीद इस फिल्म से लगाई तो जा सकती ही है कि इस फिल्म की कहानी में किसी न किसी तरीके का दम तो है ही। बाकी इसके अलावा मैन ऑफ स्टील से जनरल जॉर्ड और फियोरा का कैरेक्टर भी रिटर्न आ रहा है, और उसे प्ले करने वाले दोनों एक्टर भी। तो अगर इन तीनों की तरफ से हामी भरी जा रही है, तो फिर से एक बार सोचना तो बनता ही है कि इस फिल्म की कहानी में कुछ न कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन से माइकल कीटन का बैटमैन DCEU की टाइमलाइन का मेन बैटमैन रहेगा, और उसका असर हम बैटगर्ल की सीरीज में देखने वाले हैं, जिस पर मैं आपको वीडियो बनाकर ऑलरेडी पूरी की पूरी डिटेल दे चुका हूँ। ऊपर से बेन एफ्लेक ने अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें भी क्लियर की थी कि वो इस कैरेक्टर यानी कि ब्रूस वेन कह लो या फिर बैटमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहते थे। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने अपना मन बना लिया कि ये उनका फाइनल गुड बाय रहेगा, जो उनके कैरेक्टर के साथ जस्टिस भी करता है। इसलिए वो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए इस यूनिवर्स में यानी कि DCEU में फिर से रिटर्न आ रहे हैं। और बात रही इज़रा मिलर की, तो ये डीएम ये दावा करता है कि इज़रा मिलर की तरफ से जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को ना इरेज करने की बात की गई है, जो कि क्लियरली है, क्योंकि उसकी सारी की सारी फिल्म ऑनलाइन अवेलेबल है और बाकी सभी के घर में उसकी ओरिजिनल DVD भी पड़ी हुई है। इसलिए उस फिल्म को कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। और बात रही बेन एफ्लेक की, तो वो खुद अपने कैरेक्टर का रोल प्ले और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यानी कि वार्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा कन्विंस किया गया होगा, जिस पर उनकी हामी सिर्फ फ्लैश फिल्म में ही छोटे से रोल के लिए रिटर्न आने की है, बाकी DCEU के फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए स्टूडियो के पास दूसरा ऑप्शन माइकल कीटन के बैटमैन का था, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर अब उसकी दिशा किस तरीके से आगे बढ़ाई जाती है अगेन DCEU के यूनिवर्स में, वो चीज देखने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी अगर फिल्म अच्छी नहीं रही तो फिर जैक स्नाइडर का यूनिवर्स तो है ही, जिनकी फिल्में और पूरा का पूरा यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और इस डिटेल पर वार्नर ब्रदर्स वाले अगर कुछ नहीं बोल रहे, तो हो सकता है कि वो इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैब कर अपनी फिल्म की हाइप बनाना चाहते हैं, जो कि क्लियरली बेवकूफी है, क्योंकि इस पर आकर उन्हें किसी न किसी तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए, वरना फैंस का गुस्सा वार्नर ब्रदर्स वालों को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि इसकी जो बात की डिटेल है, जो मुझे भी पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई है, वो एक्चुअल में ये है कि वार्नर ब्रदर्स अपनी घमंड बिल्कुल भी ना तोड़ते हुए जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की फिल्म यानी कि जस्टिस लीग को अपनी मेन टाइमलाइन DCEU का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मानता। इट मींस कि उस फिल्म में जो कोई भी इवेंट हुए हैं पूरे 4 घंटे तक, वो सिर्फ जैक स्नाइडर की सोच है। वार्नर ब्रदर्स की सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बल्कि उनकी सोच जॉश वेडन का कट था, जो असल में कई सारे रूमर्स के तौर पर इसी बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि उसी जस्टिस लीग को DCEU की मेन टाइमलाइन में रखा जाएगा, जो कि पीस ऑफ शिट है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो फिर आ जाते हैं DC ही वालों की तरफ से अनाउंस की गई प्रीक्वल कॉमिक पर, जिसकी कहानी फ्लैश फिल्म की पहले की हमें डिटेल्स देगी। और ये कवर सबसे बड़ी डिटेल जो हमारे सामने रखता है वो यही है कि इज़रा मिलर यानी कि फ्लैश के पास जो सूट रहेगा, वो असल में बेन एफ्लेक के बैटमैन ने बनाया है, माइकल कीटन के वर्जन ने बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कवर पर वही सूट हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप बैटमैन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो, तो ये कॉस्ट्यूम जॉर्ज वेडन की जस्टिस लीग का है, जिसे असल में फिल्म में दिखाया भी नहीं गया, लेकिन बैट का सिंबल इस पिक से बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करता है। यानी कि कहानी अगेन कहूंगा जॉर्ज वेडन के बैटमैन के यूनिवर्स की है, जैक स्नाइडर के वर्जन की बिल्कुल भी नहीं। बाकी अब इस कहानी में यानी कि इस कॉमिक बुक के प्रीक्वल में स्टोरी की प्रेजेंटेशन कैसी की जाती है, जिसका पे ऑफ हमें फ्लैश फिल्म में देखने मिलेगा, उसके लिए तो बस फिलहाल तो फैंस को वेट ही करना है, वो भी तब तक जब तक इसके कॉमिक बुक के इशू को यानी कि प्रीक्वल स्टोरीज को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया जा सकता तब तक। जिसकी अब अगर रिलीज डेट की बात करें, तो इस कॉमिक बुक की प्रीक्वल की कहानी को 26 अप्रैल ईयर
2022 की रिलीज डेट मिली है, जिसके टोटल 3 इशू रहेंगे और रूमर के अकॉर्डिंग अक्टूबर तक इसका पैकअप भी हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 4 को फ्लैश फिल्म रिलीज होगी। बाकी इसके 3 वॉल्यूम पूरे 48 पेज के रहेंगे, जिसकी अगर स्टोरी की थोड़ी साइनॉप्सिस की बात करें, यानी कि प्लॉट की थोड़ी बहुत डिटेल्स की, तो ये कहानी फ्लैश को बैटमैन के अंडर ले जाती है, जिसमें वो बैटमैन के टेक और उसकी ट्रेनिंग को लेकर ग्रीडर के कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करेगा। और इन सब में ये कहानी किस तरीके से पे करेगी, बस उसी का वेट हम सभी को करना है कि इस कॉमिक बुक के एंड में क्या हमें हिंट या फिर कह लो कंफर्मेशन इस पूरे DCEU के बने हुए यूनिवर्स की दी भी जाती है या नहीं, जिसका हिंट अगेन इस कॉमिक बुक का कवर तो दे ही रहा है। बाकी बात रही बैट गर्ल की भी फिल्म की कंटेंट की, तो जब तक हम फिल्म नहीं देख लेते तब तक उसे बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी से ट्रोलिंग बिल्कुल गलत है, जिसका बस वेट करना है। और एक बार जब हमने कंटेंट देख लिया तभी जाकर हम अपनी राय और पूरा का पूरा गुस्सा जो ऑलरेडी वार्नर ब्रदर्स पर चल रहा है अगेन फैंस का, उसे निकालने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर रिलीज से पहले ही हम अपना गुस्सा बेमतलब का ही निकालते रहे तो फिर उसका कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आता। ऊपर से अगर फिल्म में कुछ और निकला तो फिर कटेगा फैंस का ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैक स्नाइडर के ही यूनिवर्स से एक्वामैन, वंडर वुमन, बैटमैन, आइरिस वेस्ट और कमिश्नर गॉर्डन जैसा कैरेक्टर बिलोंग करता है। और उन कैरेक्टर्स को हम DCEU की मेन टाइमलाइन में भी देख रहे हैं, यानी बढ़ते हुए फ्यूचर के यूनिवर्स में, जिसमें एक और रूमर मार्शियन द मैनहंटर की भी है और अगेन उसका रोल प्ले कर रहे एक्टर की भी, जो सारी की सारी कास्टिंग अगेन जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की है। लेकिन बात रही जॉश वेडन के यूनिवर्स को मेन टाइमलाइन में लाकर बोलने की, जो कई सारी रूमर्स या फिर कहूँ अच्छे सोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया गया है, तो ये बात बहुत बुरी है। बाकी बात रही हेनरी कैल्वी की, तो वो अपने कैरेक्टर के रोल में रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन स्टूडियो की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है। बट कुछ रूमर है उन्हीं के कैरेक्टर के रोल को लेकर, जिसका छोटा सा कैमियो हम फ्लैश फिल्म में भी देखने वाले हैं, बट वो एक न्यूज के जरिए दिखाया जाएगा, यानी कि टीवी में, जो कि अगेन डिसअपॉइंट ही करता है। बाकी अब जाते जाते फिर से रिपीट कर दूं कि जब अच्छे जैक स्नाइडर के यूनिवर्स के स्टार इस फिल्म में फिर से अपने आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल के लिए रिटर्न आए हैं, तो फिर उन सभी का सम्मान करते हुए इस फिल्म को सपोर्ट ही करना चाहिए। बाकी अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी लेकर DCEU वाले अपने यूनिवर्स को अच्छा रिबूट नहीं देंगे, जो अगेन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैट गर्ल और सुपर गर्ल का कैरेक्टर है, तो फिर तैयार रहिए एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट के लिए, जिसका रिजल्ट अभी से बुरा है। लेकिन उस पर अगर ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडियो ऐसे ही बना रहा तो फिर ये वार्नर ब्रदर्स की सबसे बड़ी गलती होगी, जो फैंस की ना सुनते हुए अपनी चला रहे हैं और अपना ही कंटेंट उन्हें जबरदस्ती का प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि इस डिटेल के चलते अब जो आने वाले DC के सारे कंटेंट है, खास करके बैट गर्ल का, उसे लोग ऑलरेडी हेट कर रहे हैं। ऊपर से ये कंटेंट जब DCEU के मेन टाइमलाइन के बैटमैन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, यानी कि बैट गर्ल को, तो फिर कंटेंट HBO Max पर क्यों है? यानी कि इसे टेक्निकल रिलीज मिलना चाहिए, जिसकी कास्टिंग भी कोई छोटी मोटी नहीं। लेकिन फिर भी डिसीजन इस कंटेंट को HBO Max पर रिलीज करने का है, जो कि अगेन यही बताता है कि कंटेंट में उतना ज्यादा दम नहीं है जितना स्टूडियो को लग रहा है। और अगर स्टूडियो को ऐसा लग रहा है तो फिर क्वेश्चन अगेन वही निकल कर आता है कि फिर बैट गर्ल को ही DCEU की मेन टाइमलाइन का बैटमैन बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए वार्नर ब्रदर्स का स्टेटमेंट जल्द से जल्द आना तो बनता ही है, क्योंकि अगर फैंस की सुनी जाए तो फिर फिल्म में स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की तरह एक अच्छा खासा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है। लेकिन अब मर्जी स्टूडियो की, क्योंकि पैसे और दिमाग उनका है, जिसे लेकर अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता सिवाय अपने ओपिनियन के, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। जिसमें अगर छोटे से बोनस को यूज किया जाए तो वो है फ्लैश की अपकमिंग फिल्म, जिसका असल में फोकस पहले की ही तरह फ्लैश की ओरिजिन बताना था। लेकिन अब इतनी सारी कंट्रोवर्सी की वजह से दिमाग में यही चीज घूम रही है कि DC वालों ने इस फिल्म को भी जो ग्रीन लाइट दी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके यूनिवर्स को क्लियर करने के लिए। बाकी इससे बड़ा रीजन तो और कोई मिलता ही नहीं कि वो प्रोजेक्ट जिसे पहले ही बनकर रेडी हो जाना चाहिए था, उस पर कई बार स्क्रिप्टिंग की गई, और जब तक स्टूडियो को ऐसा नहीं लगा कि उन्हें इस फिल्म को बनाना भी चाहिए या नहीं, तो फिर इसमें फ्लैश पॉइंट के जरिए रीबूट के एलिमेंट को डाल दिया गया, जिस आइडिया को पिक कर DC वाले अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यानी कि उनके DCEU के यूनिवर्स को आगे पूरी तरीके से अच्छे से बनाकर प्रिपरेशन की जा रही है, क्योंकि अभी के लिए यही कहा जाए तो वही बहुत बेटर रहेगा। दूसरा कोई ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस किसी ने भी ये आइडिया वार्नर ब्रदर्स वालों के दिमाग में डाल रखा है, उस पर उन्हें ही लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फैंस का रिएक्शन ही पूरी तरीके से बदला हुआ है, जो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि DC वालों ने ऐसी किसी तरीके की प्रिपरेशन की है। और इसमें भी DC फैंस ने किसे पकड़ा है? क्रिस्टीना हुडसन को, जिन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे के अलावा दी फ्लैश पॉइंट फिल्म की कहानी लिख दी है, और इसके
अलावा द बैड गर्ल फिल्म की भी, यानी अगर देखा जाए तो डीसी वाले यानी कि वार्नर ब्रदर्स एक ही राइटर पर पूरा का पूरा प्रेशर डालकर उन्हीं से काम निकलवा रहा है। लेकिन अभी के लिए उन्हें ट्रोल करना ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस पर घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि हमने अब तक कंटेंट देखा नहीं, बस इसकी अफवाह सुनी है, जिस बारे में अब आपकी क्या राय बनती है वार्नर ब्रदर्स के इस डिसीजन और मेरी सोच पर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं ग्रुप में। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।